नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार के भाजपा सांसदों के साथ अमित शाह की बैठक, इंडिया गठबंधन को रोकने की बनी रणनीति। देश में एक बार फिर कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुलाई बैठक। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा 2024 में जनता भाजपा को सिखाएगी सबक। के पाठक के खिलाफ हल्ला बोल कई दलों के नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और मंत्री जमा खान ने कहा पूरे देश की मांग, दिल्ली संभाले नीतीश कुमार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा एक्टिव मोड में आ गई है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के भाजपा सांसदों के साथ बैठक की और मिशन 2024 का टास्क दिया। एक तरफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होनी है, इसके लिए लालू, नीतीश और तेजस्वी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के भाजपा सांसदों के साथ डिनर मीटिंग की। बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर शाह बिहार के भाजपा सांसदों से मिले। शाह और सांसदों के बीच की बैठक 1 घंटे तक चली, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और सांसदों को शाह ने 2024 का टास्क भी दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार की शाम दिल्ली में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के आवास पर बिहार भाजपा के सांसदों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक दोनों सदनों के सांसदों के बीच 1 घंटे चली बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई और फीडबैक लिया गया। शाह ने सभी को अपने क्षेत्र में अधिक वक्त बिताने, रणनीति और पकड़ को मजबूत करने, पार्टी का प्रदर्शन बेहतर बनाने और जीत सुनिश्चित करने की सलाह दी। वहीं बैठक में सांगठनिक तैयारियों का फीडबैक प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिया। साथ ही मोदी की गारंटी रथ का प्रचार करने का निर्देश दिया गया और सांसदों से उनकी राय भी मांगी गई। क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर लाभार्थियों को पहुंचने तक सलाह दी गई। जानकारी के मुताबिक बैठक में शाह ने सांसदों से कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक साथ करने चाहिए। दोनों चुनाव को जोड़कर अभी से काम पर लग जाएं। अमित शाह के साथ इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, संजय मयूख, रविशंकर प्रसाद, विजय सिन्हा, संगठन महामंत्री भिखू भाई सहित कई लोग उपस्थित थे। भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने अपने आवास पर बीजेपी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन रखा था, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। सिंगापुर, अमेरिका और चीन समेत कई देशों में कहर बरपाने के बाद इसके नए वेरिएंट JN.1 ने देश में भी दस्तक दे दी है। केरल में इस नए वेरिएंट की पुष्टि के बाद कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। उधर कर्नाटक सरकार ने मास्क पहनने की सलाह दी है। महामारी की बढ़ती संभावनाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को सभी हेल्थ मिनिस्टरों की मीटिंग बुलाई है। केंद्र के आंकड़ों के अनुसार केरल राज्य में कोरोना के सप्ताह भर में 3 गुना बढ़ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना के बढ़ते केसों और सांस लेने संबंधी बीमार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 20 दिसंबर को समीक्षा के लिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। केरल में कोरोना मामलों के साथ साथ मौतों में भी वृद्धि देखी जा रही है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने कहा कि केंद्र को भेजे गए आंकड़ों के अनुसार केरल में कोरोना के दैनिक मामले एक सप्ताह में लगभग 3 गुना हो गए हैं, जबकि 1 से 17 दिसंबर तक 10 मौतें हुई हैं। सरकार की चिंता नए वेरिएंट JN.1 को लेकर है, जो हाल ही में केरल में एक 79 वर्षीय महिला में पाया गया। यह कोरोना सबसे नया वेरिएंट है जो सिंगापुर, अमेरिका और चीन समेत कई देशों में जमकर कहर बरपा रहा है। 16 दिसंबर को केरल में 302 कोरोना के नए मामले और 4 मौतें दर्ज की गई। इससे पहले 10 दिसंबर को केरल में 109 मामले सामने आए थे। 12 दिसंबर को राज्य में कोरोना केस 200 के पार और 4 दिनों के भीतर केरल में 300 से अधिक नए मामले सामने आए।
एक तरफ केरल राज्य में कोरोना के बढ़ते केस में चिंता का कारण बने हुए, वहीं अब केरल से सबक लेते हुए कर्नाटक सरकार ने सीनियर सिटीजन और बीमार लोगों के लिए मास्क की सलाह जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखे अपने पत्र में कोरोना की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने राज्य सरकारों से नियमित आधार पर कोरोना केसों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने कहा है कि राज्य में कोरोना केसों की बढ़ती संख्या का पैटर्न क्या है, इस पर भी रिपोर्ट दिया जाए। इसके अलावा सभी राज्यों को RT-PCR टेस्टों की संख्या बढ़ाने और जीनोम अनुक्रमण के लिए पॉजिटिव नमूने भारतीय जीनोम कंसोर्टियम प्रयोगशाला में भेजने की सलाह दी है, ताकि नया वेरिएंट अगर है तो इसका पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं। नीतीश कुमार का पोस्टर लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे नेता लगातार इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेता बैठक कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा, पहले लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भारत की जनता सबक सिखाएगी। सम्राट चौधरी पर बयान देते उमेश कुशवाहा ने कहा, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने पहले ही कहा था उनको इलाज की ज़रूरत है। उनका इलाज मानसिक आरोग्यशाला में होनी चाहिए। वहीं राजद MLC सुनील सिंह के फेसबुक पोस्ट पर उमेश कुशवाहा ने कहा, कुछ लोगों को सोशल मीडिया में छाने की बेचैनी होती है। उमेश कुशवाहा ने कहा, हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को सही प्लेटफॉर्म पर आकर बोले। शीट शेयरिंग मामले पर उमेश कुशवाहा ने कहा, यह तो नेशनल न्यूज़ है, इस पर राष्ट्रीय नेता लोग बैठ के विचार कर लेंगे। इंडिया गठबंधन ने आकार ले लिया है, सभी चीज़ का निर्णय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नहीं, हमारे नेता विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और आपको पूरा देश एक बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे नेता की ओर देख रहा है। हमारे नेता का एक ही बस संकल्प है, भाजपा मुक्त देश बनाने का, भारत बनाने का, और उस संकल्प में हमारे नेता लगातार लगे हुए हैं। और आज आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की आज बैठक है। बैठक में सभी लीडर ने शिरकत कर रहे हैं। देखिए, इंतजार करिए, उसके बाद खुद वहां से ब्रीफिंग करेंगे आपके प्रेस के मीडिया के साथियों को। के चेहरा नीतीश जी का चेहरा होते लगातार मांग भी प्रबल नहीं, ये तो हम लोग बैठ के तय करेंगे, उसमें कहीं दो राय है क्या? आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां आप इशारा कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत है। लेकिन हमारा वो मंशा नहीं, हमारा राय, हमारा जो है, हमारे नेता विपक्षी एकता को मजबूत करके भाजपा हटाओ, देश बनाओ, देश बचाओ, इस संकल्प में हम लोग, हमारे नेता। बीजेपी कह रहे हैं कि चेहरा ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी कह रहा है कि कोई चेहरा ही नहीं, हमारे तरफ से मोदी जी है। अरे देखते जाइए न, काहे पसीना बीजेपी के लोगों को छूट रहा है। आज तो इंडिया गठबंधन अपना आकार ले लिया है, तब बेचैनी आ गया है, नींद आपका हराम हो गया है, नींद नहीं आ रहा है। देखते जाइए, इस बार जो 24 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि फिर सम्राट की बात क्यों कर रहे हैं? सम्राट जी की बात नहीं करी। वो जो कुछ बोलते हैं, वो मानसिक स्थिति उनकी खराब है। मैंने तो पूर्व में भी कहा है कि भाजपा वाले लोग उनके आला का मानो, उसको इलाज कराएं, उन्हें ले जाए, इलाज कराएं, फिर वो रखें। पहले इंडी गठबंधन और अब फ्रॉडिया गठबंधन का नाम दिया गया है भाजपा की ओर से, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा कुछ भी बोल सकता है। भाजपा के पास कोई मुद्दा है क्या? बस यही गाल बजाना है। कोई विकास का कोई बात करता है क्या भाजपा? और आप जान लीजिए, सबसे बड़ी बात है, वो फर्जी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जो है फर्जी, उसको हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से भी कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ धर्म की राजनीतिकरण करना चाहता है, अपनी राजनीतिक की रोटी सेकना चाहता है, कैसे केंद्र में सत्ता बरकरार रहे, बस यही उसका एक मंशा है, लोगों को भटकाने का, सही रास्ता से लोगों को दिशा विहीन करने का। लेकिन इस बार जनता सबक सिखाएगी। बहुत लोग की बहुत बेचैनी रहती है हमेशा मीडिया पर छाए रहने के लिए। सीट शेयरिंग पर क्या लग रहा है? आप इंतजार करिए ना, ये तो नेशनल न्यूज है ना, ये तो नेशनल लोग बैठ, आज राष्ट्रीय लोग बैठ रहे हो वहाँ, तो ये तो वो बताएंगे ना सीट शेयरिंग पर। दिक्कत कुछ नहीं होगी लग रहा है। आप जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ चुनाव लिया है, संकल्प लिया है चुनाव लड़ने का। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार को नेतृत्व देना चाहिए, आपको लगता है? जो पोस्टर के माध्यम से, अरे वो लोग तो तय करेंगे ना, इसमें आप लोग क्या है, वो तो खुद ब्रीफ करेंगे।
खुद आपके हमारे इंडिया गठबंधन के नेता सभी लोग आप इंतजार कर लीजिए, बैठक के बाद खुद ब्रीफ होने वाला है। सुनील सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं नीतीश अरे कुमार को, भाई क्या कहेंगे? आप सभी देखिए, जो लोग उस पर कोई भी बात हमारे घटक दल के कोई लीडर कोई बोलते हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म होता है। हम तो जो भी लीडर बोलते हैं उनको कहेंगे कि कोई भी बात करना है तो प्लेटफॉर्म पर आके कहिए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। माननीय सदस्य का पेंशन रोक दिया गया है, जो उनको अधिकार नहीं है। जब मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में सारी बातें जाएंगी तब न वो देखेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ बिहार के सियासी दलों ने मोर्चा खोल दिया है और हल्ला बोलते हुए शिकायत लेकर राजभवन पहुंचे और उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की शिकायत लेकर सत्ताधारी दल जदयू, राजद और कांग्रेस के साथ साथ भाजपा और CPI MLC भी राजभवन पहुंचे और उन्हें पद से हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। राजभवन पहुंचे इन नेताओं ने एक सुर में कहा कि उनके फैसले से लगातार शिक्षा जगत को नुकसान पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में दिया जाएगा क्योंकि एक माननीय सदस्य का पेंशन रोक दिया गया है, जो उनको अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार आपको भी दिया गया है और हम लोगों को भी दिया गया है। आम जनता के पास भी संवैधानिक अधिकार है अपने हक और हुकूक के लिए कोई भी अहिंसक रूप से मांग कर सकते। आपकी अपनी पार्टी है, आपके अपने मुख्यमंत्री है, इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है। अगर विभाग गलत कर रहा है तो हम लोग निश्चित रूप से जानकारी सबको देंगे। मुख्यमंत्री लगातार तारीफ करते रहे के पाठक का, क्या ये प्रश्न है, जब मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में सारी बातें जाएंगी तब न वो देखेंगे उसका क्या गुण और दोष है निर्णय का। हम लोग ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है और इधर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में चल रही है और पटना की सड़कों पर CM नीतीश के पोस्टर को लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। मंत्री जमा खान ने कहा, देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो नीतीश कुमार को आगे लाना होगा। जमा खान ने कहा, हम चाहते हैं नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करें और दिल्ली संभालें। पूरी देश की जनता भी यही चाहती है। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं, केवल नफरत की राजनीति करते हैं और पूरा देश देख रहा है। जनता 2024 में सबको सबक सिखा देगी। बीजेपी के लोग काम के नाम से कभी नहीं जाने जाते हैं। मंत्री जमा खान ने कहा, अगर देश में परिवर्तन करना होगा, देश के संविधान को बचाना है तो CM नीतीश कुमार को आना होगा और पूरा देश आज उनकी मांग कर रहा है कि वो दिल्ली संभाले। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चीजें हमारे बिहार में नहीं, कई स्टेट में आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है। जनरल जो जहां लोग हैं, जिस प्रदेश में लोग हैं, जो पार्टी से मतलब नहीं है, कोई भी जाति पार्टी से मतलब नहीं है, अगर देश को संभालने की बात है, देश के विकास के साथ साथ भाईचारा मोहब्बत की बात है, सारे लोग नाम ले रहे हैं नीतीश कुमार जी का। हम सब लोग चाहते हैं, हमारे से करोड़ों नौजवान देश का चाहते हैं, प्रदेश का चाहते हैं, हर प्रदेश का चाहते हैं कि दिल्ली पहुंचे, नेतृत्व करें। क्योंकि आज का जो दौर है, जो समय आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर देश का नुकसान करने वाले लोग जो बैठे हुए हैं, अगर परिवर्तन करना होगा और देश को बचाना होगा, जो इतिहास हमारा रहा है उसको बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा,
लोकतंत्र जो खतरा में है उसको बचाना होगा तो नीतीश कुमार जी को आना होगा। तो इंडिया गठबंधन एकदम होंगे। दूसरा आप बताइए ना कि ऐसा चेहरा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ ये चेहरा, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उनका मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं बोलूंगा ही, लेकिन देश का किसी कोना में आप पता करिएगा जो जनरल लोग है, जो जाति पार्टी से उठकर बात करता है देश के लिए और देश के रहने वाली जनता के साथ है और जनता के भविष्य के लिए, निश्चित तौर पर इनका नाम लेता है आज नीतीश कुमार जी का। इनका चेहरा जो है क्लियर कट है, सिर्फ विकास के नाम से देश में जाने जाते हैं, दुनिया में नाम जाने जाते हैं। और मैं इस बात का बराबर चैलेंज करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। एक भी बता दीजिए ऐसा कार्य रहा हो किसी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, या कोई कार्य मिलने तक बता दीजिए पार्टी के नाम पर, सबको लेकर, यानी कि जो प्रदेश का मुखिया होता है या देश का मुखिया होता है वो सबका होता है, सबको बराबर की बात करता है, बराबर लेकर चलता है। अगर बराबर लेकर चले कोई काम किया देश के अंदर, उसका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी आएगा। लेकिन जो जनता देश की पुकार है, जनता की पुकार है, वो आप छुपा हुआ नहीं है। हमारे नेता ने शुरुआत भी किया था, चूंकि जो महापुरुष हैं जो हमारे देश को संवारने में जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनकी बातों को लेकर आगे चलने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था, पहली मीटिंग की थी, शहरों को एक जगह बैठाने का उन्होंने काम किया था, सब आप जानते हैं। तो देश भी चाहता है, देश के लोग चाहते हैं ये संभालें। अरे वैसे क्या होती है, अपने आप को कैसे हम कुर्सी अपना संभाल के झूठ बोल के धोखा दे के आ जाए, वो लोग करता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, सारे लोगों को परेशान करता रहा है। हमारे प्रदेश में ले लीजिए, मेरी सरकार है, मेरी सरकार में नेता ने हर लोग काम करने के लिए, हर लोग चलने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। उसके बावजूद यहाँ भी ये लोग घेरता है, यहाँ भी गलत ढंग से काम करता है, यहाँ भी आलोचना करता है। ये तो इनका नई बात नहीं है, क्योंकि इसी के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी काम के नाम से अब जाने नहीं जाते हैं, पहले रहा होगा, लेकिन जब से इन्होंने कमान संभाला है, आपने देखा होगा, आप छुपा हुआ नहीं मेरे भैया, कि हमेशा वो लोग ऐसी आलोचना या ऐसी बातें करते हैं कि विकास से कोई लेना देना नहीं, कहीं ना किसी को आहत पहुंचाते हैं। नहीं, पार्टी को आहत पहुंचाएंगे, किस जाति को आहत पहुंचाएंगे, कि धर्म को आहत पहुंचाएंगे। बराबरी की बात, मोहब्बत की बात, भाईचारा के साथ विकास की बात कभी किया ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।